अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू एमई फाउंडेशन स्कूल। आज हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स की बुक से असाइनमेंट नंबर 15 करेंगे और असाइनमेंट नंबर 15 में हमारे पास 6 टास्क हैं जो हमने एक वीक में कंप्लीट करने हैं। टास्क नंबर 1 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 90 एक्सरसाइज 1 इन कॉपी। टास्क नंबर 2 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 90 एक्सरसाइज 2 इन कॉपी। टास्क नंबर 3 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 91 एक्सरसाइज 1 इन बुक। टास्क नंबर 4 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 92 एक्सरसाइज 1 इन बुक। टास्क नंबर 5 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 93 इन कॉपी। और लास्ट टास्क है हमारा टास्क नंबर 6 कंप्लीट बुक पेज नंबर 121 ज्योमेट्री चैप्टर डेफिनेशन ऑफ लाइन एंगल एंड क्वाड्रिलेटरल्स इन कॉपी। कॉपी में काम स्टार्ट करने से पहले आप असाइनमेंट 15 को स्टार्ट करने से पहले टाइटल पेज बनाएंगे। आप डेट लिखेंगे, डे मेंशन करेंगे, यूनिट नंबर मेंशन करेंगे। यूनिट नंबर 5 चैप्टर नेम है डिस्टेंस टाइम एंड टेम्परेचर। टास्क नंबर 1 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 90 एक्सरसाइज 1 इन कॉपी। बुक पेज नंबर 90 पे एक्सरसाइज 1 है हमारी कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर, यानी आपको किलोमीटर के अंदर वैल्यूज दे दी गई हैं और आपने उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। कॉपी में इसे करने के लिए सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, डे मेंशन करेंगे, बुक पेज नंबर 90 आएगा। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन है कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर्स। क्वेश्चन ए में हमारे पास वैल्यू है 4 किलोमीटर, यानी हमें वैल्यू किलोमीटर्स में दी गई है और आपने इनको मीटर में कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आप एक बात याद रखेंगे कि किलोमीटर बड़ा यूनिट है और मीटर छोटा यूनिट है। 1000 मीटर बराबर होते हैं 1 किलोमीटर के। तो आपको अब किलोमीटर में वैल्यू दे दी गई है और आपने इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब भी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास 4 किलोमीटर है और इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलो का मतलब होता है 1000, इसका मतलब 4 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे सोल्यूशन टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर वी मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी अब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 4 किलोमीटर में कितने होंगे, तो 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल्स टू 4000 मीटर, यानी कि 4 किलोमीटर बराबर होते हैं 4000 मीटर के। क्वेश्चन बी है हमारे पास 5 1/2 किलोमीटर। आपको ये 5 1/2 किलोमीटर दिए गए हैं, आपने बताना है कि ये कितने मीटर के बराबर है। इसे भी हम क्वेश्चन 1 की तरह करेंगे, लेकिन इसमें हमें होल नंबर और फ्रैक्शन दी गई है, तो इसे हम पिछली एक्सरसाइजेस की तरह पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 5 + 1/2, जैसे मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था, जो कि आपको इस चीज़ का रूल आपको समझाया गया था कि हमेशा जब भी हमें फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई होती है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम होल नंबर में फ्रैक्शन के आंसर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे होल नंबर है हमारा 5, तो हम लिखेंगे 5 + 1/2, यानी हम अपने होल नंबर में अपनी फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे। और 1/2 के लिए पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। तो 1/2 के लिए हम 1 को अंदर रखेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। तो हम रफ वर्क कर लेंगे पहले, और 1 अंदर रखेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। अब 1 जो है वो स्मॉल यूनिट है और 2 बड़ा है, तो ये इस पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम 1 को 0 बोरो करवाएंगे। अब हम पॉइंट डालेंगे। अब पॉइंट की वजह से हम नीचे अपना 0 बोरो करवा सकते हैं, तो अब हम पॉइंट डालेंगे, तो पॉइंट के बाद अब हम 0 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 10। 10 जो है ये 2 से बड़ा है, अब ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो अब हम 2 का टेबल उतने टाइम्स तक पढ़ेंगे कि 10 के बराबर या उससे लेस हमारे पास वैल्यू आ जाए। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8 और 2 5 = 10, यानी 2 का टेबल हम 5 टाइम्स तक पढ़ेंगे तो 10 के बराबर आएगा। तो हम लिखेंगे 2 5 = 10, तो 10 - 10 हो गया हमारा 0, ये क्रॉस हो गया और हमारा आंसर आया 0.5। अब हमारे पास जो आंसर आया है हम इसे अपने होल नंबर में ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू 5 + 0.5। अब हम 5 में 0.5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.5 किलोमीटर। अब हमारे पास ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे टू कन्वर्ट इन किलोमीटर इनटू मीटर
v मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी कि अब हमने बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर के। तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू 5.5 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब हमारे पास वैल्यू के अंदर एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम, अगर कभी भी हमें किसी वैल्यू के अंदर पॉइंट दिया जाए तो उसे ख़त्म करने के लिए हम उस पॉइंट को एक जंप आगे लगवा देते हैं। और जब भी हम एक पॉइंट को एक जंप आगे लगवाते हैं तो जिस वैल्यू के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसमें से एक ज़ीरो की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। हमारा पॉइंट जितने जंप्स आगे लगाएगा उतने ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 5.5, तो इसमें हम पॉइंट को ख़त्म करने के लिए एक जंप आगे लगवाएंगे। इस वजह से हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1000 में एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू बन जाएगी 55, और 1000 का एक ज़ीरो कैंसिल होने के बाद वो बन जाएगा 100। तो ये बनेगा 55 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम 55 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 55 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 5500 मीटर। तो हमारा आंसर आएगा 5500 मीटर, यानी 5 1/2 किलोमीटर बराबर होता है 5500 मीटर के। क्वेश्चन सी है हमारे पास 7 किलोमीटर, आपने इसे भी मीटर में कन्वर्ट करना है। हम लिखेंगे सोल्यूशन इज इक्वल्स टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर वी मल्टीप्लाई बाय 1000। सेम क्वेश्चन 1 और 2 की तरह करेंगे कि इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू 7000 मीटर, यानी 7 किलोमीटर बराबर है 7000 मीटर के। क्वेश्चन डी भी कर लेते हैं। क्वेश्चन डी में हमारे पास है 8 3/4 किलोमीटर। इसे हम क्वेश्चन 2 की तरह करेंगे, पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और उसके बाद हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो 8 3/4 किलोमीटर को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 8 + 3/4, यानी हम अपने होल नंबर में अपनी फ्रैक्शन को ऐड करेंगे ताकि ये सिंप्लीफाई हो सके। अब हम अपने होल नंबर को साइड पे करके पहले अपनी फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 3/4 के लिए हम 3 को अंदर रखेंगे और 4 पे डिवाइड करेंगे। तो 3 जो है अब हमने अंदर रखा और 4 पे अब हम इसे डिवाइड करेंगे, लेकिन 3 4 पे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये स्मॉलर यूनिट है, 4 बड़ा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 को 0 बोरो करवाएंगे। उसके लिए हम अपने आंसर में ऊपर पॉइंट डालेंगे, पॉइंट की वजह से अब हम नीचे 0 बोरो कर सकते हैं। तो हम 0 बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 30 जो है अब ये बड़ा है 4 से, ये 4 पे डिवाइड हो सकता है। अब हम 4 का टेबल उतने टाइम्स तक पढ़ेंगे कि 30 के बराबर या उससे लेस वैल्यू आ जाए हमारे पास। तो हम पढ़ेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 और 4 7 ज़ा 28। 4 8 ज़ा 32 है, तो 8 तक नहीं करेंगे हम, 4 का टेबल 7 टाइम्स तक पढ़ेंगे। 4 7 ज़ा 28, हम 30 के नीचे 28 लिखेंगे। अब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे, पहले यूनिट में से यूनिट की वैल्यू को निकालेंगे। तो 0 - 8 नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 से 1 बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 10 - 8 हमारे पास आया 2, और अब हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे क्योंकि 3 ने 1 बोरो करवाया है, तो ये क्रॉस होकर 2 रह गया। 2 - 2 हमारे पास आंसर खत्म हो गया, 2 - 2 हो जाएगा 0। तो अब हमारे पास बच गया 2, यानी हमारे पास अभी भी 2 बच रहा है और हमने पूरा डिवाइड करवाना है। इसके लिए अब हम एक और 0 बोरो करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ये बात मेंशन की गई है कि जब हम ऊपर पॉइंट लगाते हैं तो हम नीचे 4 वैल्यूज़ तक 0 बोरो कर सकते हैं, तो इसलिए हम 2 को भी एक 0 बोरो करवा देंगे, ये हो जाएगा 20 जो है अब ये 4 से बड़ी वैल्यू है, ये उस पर डिवाइड हो सकती है। अब हम 4 का टेबल उतने टाइम्स तक पढ़ेंगे कि 20 के बराबर या उससे लेस आए। तो 4 5 ज़ा 20, तो हम 20 के नीचे 20 लिखेंगे। अब हम इसे माइनस करेंगे, ये क्रॉस हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 0.75। अब हम अपने इस आंसर को अपने होल नंबर में ऐड करेंगे ताकि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकें। तो हम लिखेंगे 8 + 0.75 इक्वल्स टू 8.75। तो हमारे पास आंसर आएगा 8.75। अब हमारे पास ये आ चुका है, अब हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में। तो 8.75 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर वी मल्टीप्लाई बाय 1000। तो हम इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हमें इसमें से पॉइंट को ख़त्म करना होगा, तो उसके लिए हम क्वेश्चन 2 वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे और पॉइंट को आगे जंप लगवा देंगे, और हमारा पॉइंट जितनी जंप्स आगे जाएगा उतने हमारे पास जिस वैल्यू से वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें से उतने 0 क्रॉस हो जाएंगे। तो 8.75 में हमारा पॉइंट 2 वैल्यूज से पहले है, तो हमें इसे 2 वैल्यूज से आगे जंप लगवाना है।
तो हम इसे 2 वैल्यूज़ तक जंप लगवाएंगे तो 1000 में से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर बच जाएगा इक्वल्स टू 875 मल्टीप्लाई बाय 10। क्योंकि हमारे पॉइंट ने 2 जंप्स आगे लगाई तो हमारे पास जो 1000 की वैल्यू थी उसमें से 2 ज़ीरो कट गए, बच गया 10 और ये वैल्यू हमारी बन गई 875। तो अब हम लिखेंगे 875 मल्टीप्लाई बाय 10 और हमारा आंसर आएगा 8750, यानी कि 8 3/4 किलोमीटर बराबर होते हैं 8750 मीटर्स के। इसी तरीके से सारे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन ई में हमारे पास है 9 किलोमीटर, क्वेश्चन एफ है हमारा 2 3/4 किलोमीटर, जी है 6 1/2 किलोमीटर, एच क्वेश्चन है 10 किलोमीटर, क्वेश्चन आई है 12 1/4 किलोमीटर, क्वेश्चन जे है 15 किलोमीटर, क्वेश्चन के है हमारा 13 किलोमीटर और क्वेश्चन एल है 65 किलोमीटर। ये सारी एक्सरसाइज आपने इसी तरीके से सॉल्व करनी है कि आपने अपनी गिवन वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करना है और जो वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई हो पहले आपने उसे सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद आपने उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब आ जाते हैं टास्क नंबर 2 पे। टास्क नंबर 2 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 90 एक्सरसाइज 2 इन कॉपी। बुक पेज नंबर 90 पे एक्सरसाइज 2 है हमारी कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर। अब हमने मीटर में दी गई वैल्यूज को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। कॉपी में करने के लिए सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, डे मेंशन करेंगे, बुक पेज नंबर 90 आएगा। एक्सरसाइज 2 कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर। क्वेश्चन ए है हमारा 25 मीटर। एक्सरसाइज 1 में हमने किलोमीटर्स की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट किया था और उसके लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था। जब भी बड़े यूनिट को छोटे में करते हैं कन्वर्ट तो हम मल्टीप्लाई करते हैं और जब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हम डिवाइड करते हैं। किलोमीटर बड़ा यूनिट है और मीटर छोटा यूनिट है, तो अब हमने स्मॉल यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम 1000 से इसे डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। तो अब हमने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसलिए हम अपनी गिवन वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे। हम लिखेंगे सोल्यूशन टू कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर वी डिवाइड बाय 1000, यानी अब हम अपनी गिवन वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे। हम 25 लिखेंगे, अब हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 में हमारे पास 3 डिजिट्स हैं और ऊपर गिवन वैल्यू हमारी 2 डिजिट नंबर है, तो इसे डिवाइड करने के लिए पहले हम 3 डिजिट नंबर बनाएंगे और 25 को 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम 25 से पहले एक ज़ीरो लगा देंगे क्योंकि वैल्यू से पहले ज़ीरो हो या ना हो उसकी कोई कंसीडरेशन नहीं होती। तो इसलिए 1000 हमारा 3 डिजिट नंबर है तो 25 हमारा 2 डिजिट नंबर है। इसे हम 3 डिजिट नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 25 से पहले एक ज़ीरो लगा देंगे। अब हम इसे डिवाइड करने के लिए 25 के बाद एक पॉइंट लगाएंगे। ये पॉइंट हम खुद कंसीडर करेंगे। अब हम इस पॉइंट को उठाकर पीछे की तरफ जंप्स करवाएंगे और हम पॉइंट को जितनी वैल्यूज़ पीछे जंप करवाएंगे उतने ज़ीरोज़ की वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। तो अब हम अपने पॉइंट को 3 डिजिट वैल्यूज़ से पहले जंप करवाएंगे, इसलिए हमारे 1000 में 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमने अपने पॉइंट को जंप करवाया, हमारा पॉइंट 5, 2 और 0 से पहले आकर जंप करेगा और ये अब 0 से पहले आ जाएगा और जितनी जंप्स इसने लगाई हैं 3 डिजिट से जंप लगाई हैं तो 1000 के 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे। हमारा पॉइंट जितनी जंप्स लगाएगा उतने ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1000 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमारा आंसर बन जाएगा 0.025, यानी हमारा पॉइंट 3 वैल्यूज़ के बाद था, अब वो जंप करके 3 वैल्यूज़ से पहले आ गया और ये बन गया 0.025 किलोमीटर, यानी 25 मीटर बराबर होते हैं 0.02 किलोमीटर के। क्वेश्चन बी में भी हम क्वेश्चन 1 की तरह करेंगे, हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे। हम लिखेंगे सोल्यूशन 38 मीटर डिवाइडेड बाय 1000, यानी हमने हर मीटर की वैल्यू को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे 38 मीटर डिवाइडेड बाय 1000। 1000 जो है वो 3 डिजिट नंबर है और 38 2 डिजिट नंबर है। इसे भी हम क्वेश्चन 1 की तरह 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए 38 से पहले ज़ीरो लगा देंगे ताकि 3 डिजिट नंबर हो जाए और 1000 पे डिवाइड हो सके। हम लिखेंगे इक्वल्स टू 038 डिवाइडेड बाय 1000। अब हम 38 के बाद एक पॉइंट लगाएंगे और उसे इन वैल्यूज से पहले जंप करवाएंगे और हमारा पॉइंट जितनी वैल्यूज से पहले जंप लगाएगा उतने 1000 के ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा पॉइंट 3 वैल्यूज से पहले जंप लगा रहा है, इसलिए 1000 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तीनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे और हमारा पॉइंट अब 0 से पहले आ जाएगा और ये बन जाएगा 0.038 किलोमीटर। तो हमारा आंसर आएगा 0.038 किलोमीटर। क्वेश्चन सी है हमारे पास 75 मीटर। हम लिखेंगे सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 75 मीटर डिवाइडेड बाय 1000। 75 को भी पहले हम 3 डिजिट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 075।
अब हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे। इसे भी हम सेम क्वेश्चन 1 और 2 की तरह करेंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे और उसे फिर वैल्यूज से पहले जंप करवाएंगे। तो हम 075 के बाद पॉइंट कंसीडर करेंगे और अब हम इसे वैल्यूज से पहले जंप करवाएंगे और उतने जीरोस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी जितना हमारा पॉइंट जंप करेगा डिजिट से। तो हमारा पॉइंट 3 डिजिट से जंप किया है तो 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 1000 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमारा पॉइंट आ जाएगा 0 से पहले और हमारा आंसर बन जाएगा 0.075 किलोमीटर। तो हमारा आंसर है 0.075 किलोमीटर, यानी 75 मीटर बराबर है 0.075 किलोमीटर के। क्वेश्चन डी भी इसी तरह करेंगे। क्वेश्चन डी में हमारे पास है 102 मीटर, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 102 डिवाइडेड बाय 1000। अब 102 हमारा 3 डिजिट नंबर है, ये इजीली 1000 पे डिवाइड हो सकता है, इसके लिए हमें वैल्यू से पहले 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ही 3 डिजिट नंबर है। तो हम लिखेंगे 102 डिवाइडेड बाय 1000। अब हम इसमें भी इसी तरह करेंगे, हम 102 के बाद पॉइंट कंसीडर करेंगे और अब हम उसे वैल्यू से पहले जंप लगवाएंगे और जितनी जंप्स हमारा पॉइंट लगाएगा उतने जीरोस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमारा पॉइंट 3 जंप्स लगाकर 1 से पहले आ जाएगा और हमारा आंसर बनेगा 0.102 किलोमीटर और 1000 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमारा आंसर बनेगा 0.102 किलोमीटर, यानी 102 मीटर बराबर है 0.102 किलोमीटर के। क्वेश्चन ई है हमारे पास 158 मीटर, क्वेश्चन एफ है 225 मीटर, क्वेश्चन जी है 349 मीटर, क्वेश्चन एच है 450 मीटर, क्वेश्चन आई है 563 मीटर, क्वेश्चन जे है 679 मीटर, क्वेश्चन के है 272 मीटर, क्वेश्चन एल है 90 मीटर। आपने तमाम सवाल इसी तरीके से करने हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे आप वैल्यू को और आपके पास आंसर आ जाएगा और आपकी मीटर की वैल्यू किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। टास्क नंबर 3 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 91 एक्सरसाइज 1 इन बुक। पेज 91 पे हमारी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें किलोमीटर और मीटर में वैल्यूज दे दी गई हैं, हमने मीटर में मीटर की वैल्यू को ऐड करना है और किलोमीटर में किलोमीटर की। तो सबसे पहले क्वेश्चन ए में हमारे पास है 25 किलोमीटर एंड 345 मीटर प्लस 14 किलोमीटर एंड 769 मीटर। सबसे पहले हम यूनिट से स्टार्ट करेंगे। 5 + 9 होगा 14, 14 का 4 आंसर में लिखेंगे, 1 कैरी दे देंगे। 6 + 4 = 10, उसमें कैरी का 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 11। 11 का 1 आंसर में लिखेंगे, 1 कैरी दे देंगे। 7 + 3 होगा 10 और उसमें कैरी का 1 ऐड करके ये हो जाएगा 11। 11 का 1 आंसर में लिखेंगे और 1 नेक्स्ट वैल्यू पे कैरी दे देंगे। 5 + 4 9 और कैरी का 1 ऐड करके ये हो जाएगा 10। 10 का 0 लिखेंगे और 1 कैरी दे देंगे। 2 + 1 हुआ 3 और इसमें 1 ऐड करेंगे, हो जाएगा 4। हमारा आंसर बनेगा 40 किलोमीटर एंड 114 मीटर। क्वेश्चन बी में हमारे पास है 37 किलोमीटर एंड 439 मीटर प्लस 10 किलोमीटर एंड 743 मीटर्स। यूनिट से हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 9 + 3 होगा 12, 12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरी दे देंगे। 4 + 3 होगा 7, इसमें कैरी का 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8 और 7 + 4 होगा 11, 11 का 1 आंसर में लिखेंगे, 1 कैरी दे देंगे। 7 + 0 होगा 7, इसमें कैरी का 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8 और 3 + 1 हमारे पास आएगा 4। हमारा आंसर बनेगा 48 किलोमीटर एंड 182 मीटर। क्वेश्चन सी है हमारे पास 42 किलोमीटर एंड 669 मीटर प्लस 21 किलोमीटर एंड 435 मीटर। यूनिट से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 9 + 5 हमारे पास हो जाएगा 14, 14 का 4 लिखेंगे, 1 कैरी दे देंगे। 6 + 3 आएगा 9, इसमें 1 कैरी का ऐड करेंगे, हो जाएगा 10, 10 का 0 आंसर में लिखेंगे, 1 कैरी दे देंगे। 6 + 4 होगा 10, इसमें कैरी का 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 11, 11 का 1 लिखेंगे और 1 कैरी दे देंगे। 2 + 1 = 3 और उसमें कैरी का 1 ऐड करें, हो जाएगा 4 और 4 + 2 6। हमारा आंसर बनेगा 64 किलोमीटर एंड 104 मीटर। इसी तरह हमारे पास आई तक क्वेश्चंस हैं और ये तमाम क्वेश्चन आपने इसी मेथड से अपनी बुक में अच्छे से सॉल्व करने हैं। टास्क नंबर 4 है कंप्लीट बुक पेज नंबर 92 एक्सरसाइज 1 इन बुक। बुक पेज नंबर 92 पे हमारे पास एक्सरसाइज है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 30 किलोमीटर एंड 217 मीटर माइनस 28 किलोमीटर एंड 110 मीटर। पहले हम मीटर की वैल्यू में से मीटर की वैल्यू को माइनस करेंगे और फिर किलोमीटर में से किलोमीटर की। तो सबसे पहले हम यूनिट से स्टार्ट करेंगे। 7 - 0 = 7, 1 - 1 = 0 और 2 - 1 = 1। अब हम देखेंगे 30 में से 28 को माइनस करेंगे। 0 - 8 नहीं होगा, इसलिए हम इसे 1 बोरो करवाएंगे, ये हो जाएगा 10, 10 - 8 = 2
और अब नेक्स्ट 2 बच गया तो 2 - 2 = 0। हमारा आंसर आएगा 02 किलोमीटर एंड 107 मीटर। क्वेश्चन बी है हमारे पास 58 किलोमीटर एंड 485 मीटर माइनस 49 किलोमीटर एंड 323 मीटर। हम यूनिट से स्टार्ट करेंगे। 5 - 3 = 2, 8 - 2 = 6, 4 - 3 = 1। अब 8 - 9 नहीं होगा तो हम इसे 1 बोरो करवाएंगे तो 18 हो जाएगा ये। 18 - 9 = 9 और अब वो 4 रह गया। 4 - 4 = 0। हमारा आंसर आएगा 09 किलोमीटर एंड 162 मीटर। क्वेश्चन सी भी इसी तरह है। 51 किलोमीटर एंड 625 मीटर माइनस 27 किलोमीटर एंड 450 मीटर। अब हम पहले यूनिट से स्टार्ट करते हैं। 5 - 0 = 5। अब 2 - 5 नहीं हो सकता तो 2 को हम 1 बोरो करवाएंगे, ये हो जाएगा 12। 12 - 5 = 7। अब वो 5 रह गया। अब 5 - 4 = 1, ये हो गया 175। अब हम 51 में से 27 को माइनस करेंगे तो 1 - 7 नहीं होगा, इसलिए भी हम इसे भी 1 बोरो करवाएंगे, ये हो जाएगा 11। 11 - 7 = 4 और अब वो 4 रह गया। 4 - 2 = 2। तो आंसर आएगा हमारा 24 किलोमीटर एंड 175 मीटर। इस एक्सरसाइज में भी हमारे पास क्वेश्चन आई तक हैं। ये तमाम क्वेश्चन आपने इसी मेथड से अपनी बुक में सॉल्व करने हैं। टास्क नंबर 5 है कंप्लीट बुक पेज नंबर 93 इन कॉपी। बुक पेज नंबर 93 पे हमारे पास एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें आपके पास 4 क्वेश्चन हैं और यह आपने वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। कॉपी में करने के लिए सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, डे मेंशन करेंगे। बुक पेज नंबर 93 एक्सरसाइज 1 वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, खुर्रम ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर एंड 396 मीटर इन अ रेस एंड दानियाल ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर एंड 420 मीटर। हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि खुर्रम ने 4 किलोमीटर और 396 मीटर एक रेस में दौड़ा है और दानियाल ने 3 किलोमीटर और 420 मीटर। तो बताएं कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है और कितना। वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने से पहले हमेशा उसका डेटा बनाते हैं और डेटा में आप क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है पहले आप वो लिखते हैं और फिर जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाए आप वो लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सोल्यूशन। इसमें आपको पहली इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है कि खुर्रम ने कितना डिस्टेंस कवर किया। आप लिखेंगे खुर्रम ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर एंड 396 मीटर। और दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि दानियाल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप लिखेंगे दानियाल ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर एंड 420 मीटर। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे ये पूछा गया हु ट्रेवल्ड मोर, कि किसने कितना डिस्टेंस कवर ज़्यादा किया है और कितना डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है। तो अब आपको ये पता करना है कि ज़्यादा किसने किया है। तो इसके लिए आप जिसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है उसमें से 4 किलोमीटर एंड 396 मीटर में से 3 किलोमीटर एंड 420 मीटर को माइनस कर देंगे। कभी भी किसी चीज़ का फ़र्क मालूम करना हो तो उसके लिए हम माइनस करते हैं। तो अब हमने बताना है कि किसने ज़्यादा कवर किया है, इसके लिए हम माइनस करेंगे। हम लिखेंगे 4 किलोमीटर एंड 396 मीटर माइनस 3 किलोमीटर एंड 420 मीटर। अब हम यूनिट से स्टार्ट करेंगे। 6 - 0 = 6, 9 - 2 = 7, 3 - 4 नहीं होगा इसलिए हम इसे 1 बोरो करवाएंगे, ये हो जाएगा 13। 13 - 4 = 9 और 3 - 3 = 0, तो ये होगा 976 मीटर। तो ये किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, खुर्रम ने, क्योंकि खुर्रम के पास 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ था और दानियाल का 3 किलोमीटर तक। तो खुर्रम ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है और कितना ज़्यादा कवर किया है दानियाल से, 976 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो हम लिखेंगे खुर्रम ट्रेवल्ड मोर बाय 976 मीटर, कि खुर्रम ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है और कितना, दानियाल से 976 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, आसिया हैज़ 5.5 मीटर ऑफ क्लोथ, शाजिया हैज़ 6 मीटर ऑफ क्लोथ, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ्स इन मीटर। तो आपको ये बताया गया है कि आसिया के पास 5.5 मीटर कपड़ा है और शाजिया के पास 6 मीटर। तो आपने टोटल बताना है। सबसे पहले हम सोल्यूशन में वो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जो हमें बताई गई है। हम लिखेंगे सोल्यूशन, आसिया हैज़ 5.5 मीटर यानी आसिया के पास इतना कपड़ा है, शाजिया हैज़ 6 मीटर और शाजिया के पास इतना। तो व्हाट इज़ द टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ हमें नहीं पता, ये हमें मालूम करनी है। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे 5.5 मीटर प्लस 6 मीटर,
5.5 मीटर जो है, इसमें जो 5 की वैल्यू है वो यूनिट की है और पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो अपने 10th प्लेस पे है। तो पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, 6 जो है 6 भी यूनिट की वैल्यू है, तो हम यूनिट के नीचे यूनिट की वैल्यू लिखेंगे। तो 5 के नीचे 6 आएगा और जो 5 पॉइंट के बाद वाला 5 है वो 10th वैल्यू है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 के आगे भी पॉइंट लगा के 0 करेंगे। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। पहले हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और फिर उसके बाद पॉइंट से पहले वाली। तो अब हम 5.5 मीटर लिखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 6.0 मीटर। अब 5 + 0 = 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट है इसलिए आंसर में भी पॉइंट आ जाएगा। और 5 + 6 = 11, तो टोटल कितना हो गया, 11.5 मीटर। तो हम लिखेंगे टोटल लेंथ = 11.5 मीटर, यानी आपने बताना था दोनों ने टोटल मिला के कितना कपड़ा लिया, दोनों ने टोटल 11.5 मीटर कपड़ा लिया। क्वेश्चन 3 है, कार A ट्रेवल्ड 49 किलोमीटर एंड 219 मीटर एंड कार B ट्रेवल्ड 85 किलोमीटर एंड 305 मीटर। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ कार। यानी इसमें दो कार है, कार A और B, और दोनों ने इतना डिस्टेंस कवर किया, आपने टोटल बताना है। यानी इसमें भी पहले आप डेटा बनाएंगे और फिर उसके बाद आप दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा। क्वेश्चन 4 है, अ ट्री इज़ 19.8 मीटर टॉल and another tree is 25.30 meter tall. What is the difference in meters between the heights of the trees? इसे आपने क्वेश्चन 1 की तरह करना है, आपने डिफरेंस निकालना है कि ज़्यादा बड़ा कौन सा ट्री है, तो आप बड़ी वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। अब आ जाते हैं टास्क नंबर 6 पे। टास्क नंबर 6 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 121, चैप्टर ज्योमेट्री, डेफिनेशन ऑफ लाइन, एंगल एंड क्वाड्रिलेटरल इन योर कॉपी। कॉपी में आप डेट लिखेंगे, डे मेंशन करेंगे, बुक पेज नंबर 121, एक्सरसाइज 1 डेफिनेशंस लिखेंगे आप। पहले आपने लाइन की डेफिनेशन लिखनी है। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ, इट इज़ फॉर्म बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। कि एक लाइन जो है वो एक सीधी पाथ होती है और ये 2 पॉइंट्स को मिलाने से बनती है। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, और इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, एक वहाँ जहाँ से स्टार्ट होती है और एक जहाँ पे ये ख़त्म होती है। बी में है एंगल, देयर आर 2 रेज जॉइन टू मेक एन एंगल, कि 2 रेज जब हम मिला देते हैं तो वो एक एंगल बन जाता है। इसमें आप 3 डायग्राम्स देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप लिखेंगे दिस इज़ एन एंगल ऑफ AOB, कि ये जो है तीनों डायग्राम्स ये एंगल AOB की डायग्राम्स हैं। उसके बाद आपने थर्ड डेफिनेशन लिखनी है क्वाड्रिलेटरल्स की। आंसर है, अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ 4 साइडेड फिगर, अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड अ काइट। कि क्वाड्रिलेटर जो है उसकी 4 साइड्स होती हैं और ये एक स्क्वायर भी हो सकता है, एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, एक रोम्बस भी हो सकता है या एक काइट भी। इसकी आप डायग्राम देख सकते हैं। अब हम इंडेक्स पे आ जाते हैं। इंडेक्स में आप लिखेंगे यूनिट नंबर 5, चैप्टर नेम लिखेंगे डिस्टेंस, टाइम एंड टेम्परेचर। अब आप लिखेंगे इंडेक्स नंबर 35, डेट मेंशन करेंगे, बुक पेज नंबर 90, एक्सरसाइज 1। इंडेक्स नंबर 36, डेट आ जाएगी, बुक पेज नंबर 90, एक्सरसाइज 2। और इंडेक्स नंबर 37, डेट आ जाएगी, बुक पेज नंबर 93, एक्सरसाइज 1। तमाम काम अपनी कॉपी में अच्छे से कीजिएगा और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।